बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ट्राई कि आप ये करके ही जाएं एग्ज़ाम में, विच इज़ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेम ऑफ द टॉपिक टुडे इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये भी केमिकल काइनेटिक्स का ही पार्ट है ऑब्वियसली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि हमें नाम से समझ आता है कि सूडो का मतलब क्या होता है, फेक। So it is basically a first order reaction which is not actually a first order truly in the right sense। मतलब कि कोई एक ऐसा first order reaction है जो कि actually first order reaction नहीं है, right? For example, if we see if for a reaction we see कि A plus B gives you products, ठीक है। अगर इसके लिए हम रेट लॉ लिखते हैं तो K is मान लो AN के मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अब ये क्या रिएक्शन है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर 2 होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में मतलब इसी रिएक्शन 1 में अगर किसी भी ए या किसी भी बी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा दी जाए, मतलब ठीक है, मतलब आइदर ऑफ द टू रिएक्टेंट्स किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा दी जाए, लेट्स से हम बी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा देते हैं, बी की कॉन्सेंट्रेशन हम बहुत बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि रेट स्टार्ट्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जस्ट ए। मतलब बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते ही क्या होता है कि रेट जो है वो बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करने लगता है, ठीक है, ए पर डिपेंड करने लगता है। और इस केस में जो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ाई है वो हो सकता है कि वो सॉल्वेंट हो, तो उससे क्या होता है कि विथ टाइम आप देखते हो कि ए की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होती है लेकिन बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम ही रह जाती है इवन एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, जो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और क्या मिलता है हमें, एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। नाउ जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, मतलब एट T इक्वल्स टू 0, लेट्स से इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोल और पानी की कॉन्सेंट्रेशन ली हमने 10 मोल, और इनकी कॉन्सेंट्रेशंस क्या होगी, 0 ऑब्वियसली, क्योंकि रिएक्शन हैज़ जस्ट स्टार्टेड तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगा। नाउ एट T इक्वल्स टू T, किसी भी पर्टिकुलर टाइम T पे, जिसको हम समझ सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हुई, उस टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 0 मोल, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, 9.9 मोल, और यहाँ पे भी ये कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। लेट्स से 0.01 मोल ऑफ बोथ दी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनिशियली 10 मोल था पानी का, बहुत ज़्यादा था विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर रिएक्टेंट विच वॉज एसिटिक एसिड, और एज टाइम एडवांस, मतलब जब केमिकल रिएक्शन फिनिश भी हो गई तब भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो अगर हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना है, रेट लॉ लिखना है, और हम ऐसे लिखते हैं K डैश, तो हम क्या लिखेंगे, CH3 फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, CH3 C2H5 एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा उसमें डिक्रीज नहीं है, इट इज स्टिल वेरी मच विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ एसिटिक इथाइल एसिटेट, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रेट जो है वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही होना बंद कर देता है। ऑब्वियसली जैसे टाइम क्रॉस हुआ इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई लेकिन वाटर वैसे के वैसे ही रह गया। तो रेट को अगर हम नए तरीके से लिखें तो K, it only starts depending on the ethyl acetate, concentration of ethyl acetate, where K is equals to K dash H2O concentration, ठीक है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कह देते हैं सूडो केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि वो है तो एक्चुअली एक बाईमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब है एक्चुअली वो बाईमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब दो मॉलिक्यूल के मिलने से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या हो जाता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से वो फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करता है, ठीक है। मतलब कि वो है तो एक्चुअली एक बाईमोलिकुलर रिएक्शन जहाँ पर रेट लॉ अगर लिखा जाए तो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। लेकिन किसी एक की क्वांटिटी इतनी हाई हो जाती है, फॉर एग्जांपल वाटर इन दिस रिएक्शन, कि जैसे जैसे टाइम एडवांस होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम रह जाती है, और रेट जो होता है वो बस डिपेंड करने लगता है ए के कॉन्सेंट्रेशन पे। मतलब रेट स्टार्ट्स टू डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी यहाँ पे, क्योंकि ए की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो जाती है कि रेट स्टार्ट्स टू डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, एंड इट नेचुरली बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So pseudo first order reactions are reactions between two substances when one of the substance is present in when one of the substance is present in very high quantity. जब ए की वैल्यू, और ये जनरली जो बहुत हाई क्वांटिटी में होता है वो जनरली कोई सॉल्वेंट होता है, ठीक है, लेट्स से वाटर, एसिटाइल एसीटेट के हाइड्रोलिसिस में वाटर है. उसी तरीके से अगर आप दूसरा एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ें आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, तो वो एक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है. C12H22O11 होता है केन शुगर प्लस H2O. दिस गिव्स यू C6H12O6 विच इज ग्लूकोज, एंड अगेन फ्रक्टोज इज ऑल्सो द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है. इसमें भी क्या होता है कि वाटर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि रेट जो है वो बस आपके केन शुगर पे डिपेंड करने लगता है. मतलब कि आपको इनिशियली लग रहा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में दो रिएक्टेंट्स हैं तो ऑर्डर दो होनी चाहिए, लेकिन एक की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई होती है कि रेट जो है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होना ही बंद कर देता है, और रेट बस K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और दिस बिकम्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसको हम कह देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर प्राइमरीली रिएक्शंस बिटवीन टू सब्सटेंसेस व्हेन वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द सब्सटेंसेस इज वेरी हाई, या फिर वन ऑफ द सब्सटेंसेस इज प्रेजेंट इन एक्सेस. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन पेपर को रात में देख रही थी, लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया है, जस्ट टू सी हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू दो आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस इन बोर्ड्स. तो उसमें मैंने देखा कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर पे रिएक्शन क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 18 सेट 1 का. प्लीज़ ध्यान देना, सेट 1 के पेपर में 2024 लास्ट ईयर पूछी गई है. क्वेश्चन नंबर 18 का जो सवाल है वो है डिफाइन मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन. मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज, बताती हूँ क्विकली, इज बेसिकली द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू गिव द प्रोडक्ट्स, ठीक है. मॉलिकुलरिटी ये होती है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट उसका, स्टेट एनी वन कंडीशन इन विच अ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन में बी काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. बाई मॉलिकुलर रिएक्शन मतलब कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट स्पीशीज मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं. ये कुछ सवाल में दिया हुआ है कि ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, लेकिन जब आप रेट लॉ लिखते हो तो काइनेटिकली क्या है, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो ये कब हो सकता है? जब बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो रेट किस पे डिपेंड करने लगेगा, बस ए पे, ए की कॉन्सेंट्रेशन पे, एंड दिस विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. सो दिस इज द आंसर. आप आंसर में ये लिखोगे, स्टेट एनी वन कंडीशन इन विच अ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन मे बी ऑफ काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सो द कंडीशन इज that the reaction can be a pseudo first order reaction in which one of the reactants is present in large excess. Only then the bimolecular reaction will become a first order reaction kinetically. Example दे दोगे, hydrolysis of acetic ethyl acetate, hydrolysis of cane sugar, inversion of cane sugar, ठीक है. तो स्टेट वन कंडीशन इन विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन में बी काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ये कब होगा? ये तब होगा जब वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, किसी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा, एंड द रेट विल ओनली डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, एंड द रिएक्शन विल बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर. थैंक यू.